Hello, this is lesson number 2 of Unit 1 of History SOL book, The World After 1945. The structure of the chapter is given. First of all, 2.0 Objective. ऑब्जेक्टिव मीन्स चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हमें बता रखा है कि कोल्ड वॉर को डिस्कस किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कोल्ड वॉर क्या था, कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था उसका, कैपिटलिज्म का और कम्युनिज्म का, उसका इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। किस किस का? यूएसए जो कैपिटलिज्म को फेवर कर रहा था और यूएसएसआर जो कम्युनिज्म को फेवर कर रहा था। सेकेंड पॉइंट में बता रखा है कि हम इसमें हिस्ट्री समझेंगे 1945 से 1990 की हिस्ट्री। थर्ड पॉइंट सेज कि वाई क्यों सुपर पावर्स के बीच में डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं हो पाया। और फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था और क्यों वो कंप्लीट वॉर में टर्न नहीं हो पाया। नाउ कम्स 2.1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें बता रखा है कि कोल्ड वॉर है, उसकी डिक्शनरी में, पॉलिटिक्स की डिक्शनरी में उसकी डेफिनेशन बता रखी है कि कोल्ड वॉर क्या था। सिर्फ एक टेंशन की स्टेट थी पूरे वर्ल्ड में, जितने भी कंट्रीज है सबके बीच में, जिसमें सभी कंट्रीज़ ने एक एक साइड को अडॉप्ट कर रखा था। जो किस तरीके से डिज़ाइन थी कि एक स्ट्रेंथन है तो दूसरी उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथन है और वो एक दूसरे को वीक करना चाहती है। लेकिन एक्चुअली में जो ये कोल्ड वॉर था, इट रिमेन्ड कोल्ड वॉर और ये हॉट वॉर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। मतलब इसमें जो एक्चुअल डायरेक्ट फाइटिंग थी वो इन्वॉल्व नहीं हो पाई थी। कोल्ड वॉर है जो वो एक ओपन कन्फ्रंटेशन था, लेकिन ये डायरेक्ट वॉर में टर्न नहीं हो पाया। किस किस के बीच में था? यूएसए के और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए फेवर कर रहा था कैपिटलिज्म को और जो यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था वो फेवर कर रहा था कम्युनिज्म को। और उन्होंने अपने अपने जो पूरा वर्ल्ड था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था। यानी जो कंट्रीज़ यूएसए के अलाई बनना चाहती है वो यूएसए के अलाई बन सकते हैं और जो यूएसएसआर के या सोवियत यूनियन के अलाई बनना चाहते हैं वो सोवियत यूनियन के अलाई बन सकते हैं। जो कोल्ड वॉर है, द कोल्ड वॉर, इसने सिर्फ क्या कर दिया, इसने जो वेपन्स थे उसका लिमिटेड यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों को पता था कि दोनों ही साइड्स इतनी पावरफुल है, उनके बीच में लॉजिक ऑफ डेटरेंस था। दोनों साइड्स पावरफुल है कि दोनों, अगर किसी साइड ने भी वॉर स्टार्ट कर दिया तो रिज़ल्ट इतना भारी होगा कि दोनों को ही उसका जो नुकसान है उसको उठाना पड़ेगा। जो उसका नुकसान है वो उसकी जो लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था यहाँ इंग्लिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने, उनके आर्टिकल में पब्लिश किया था 1945 में। और जहाँ उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियर स्टेलमेंट होगा, किस किस के बीच में? 2 और 3 मॉन्स्टर सुपर स्टेट्स होंगी और जिसमें क्या हो जाएगा, ऐसी ऐसी न्यूक्लियर वेपन्स को वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस टाइम पे इतने न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे कि मिलियंस ऑफ पीपल को फ्यू सेकेंड्स में वो वाइप आउट करके ले जाएंगे। मतलब इतने लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही हाई थी, जो वेपन्स थे वो बहुत ही मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाले बना रखे थे। यहाँ बता रखा है कि ये सिचुएशन कब आई, जब काफ़ी लंबा म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट रहा है। किस किस के बीच में? यूएसएसआर के और यूएसए के बीच में जेलसी रही है, मिसट्रस्ट रहा है। उसकी वजह से दोनों जो कंट्रीज़ है या उन्होंने अपने एलाइज को लेकर अपना सेपरेट वर्ल्ड बना लिया था। जो रीजंस थे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें कॉजेज़ ऑफ कोल्ड वॉर है, उसमें हम सारे के सारे लॉजिक्स को या उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ में बता रखा है दो छोटे छोटे रीज़न दे रखे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों कंट्रीज़ में मिसट्रस्ट हुआ है। उसके रीज़न बता रखे हैं कि यूएसए ने क्या कर दिया था, यूएसए ने जो सेकेंड फ्रंट था उसको ओपन नहीं किया और डिले हो गया वो हेल्प करने में रशिया की, जर्मनी के अगेंस्ट, जब जर्मनी ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और यूएसए क्यों परेशान था? यूएसए इसलिए परेशान था क्योंकि जो रशिया है उसने उसमें डायरेक्ट उसने जापान को सडन वॉर में इन्वॉल्व कर लिया था और उसकी बाउंड्री को एनेक्स कर लिया था। नाउ कम्स 2.2 ओरिजिन एंड कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। यानी कोल्ड वॉर क्यों हुआ, क्या रीज़न था कोल्ड वॉर के पीछे, वो देखेंगे अब हम इस टॉपिक में। क्या बोल रखा है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर और इस रेवोल्यूशन के बाद जो रशिया वो एक सुपर पावर बन गया था, लेकिन इसने एक मतलब होता है कि इरिटेट किया था वेस्ट को। वेस्ट बोले तो वेस्ट यहाँ है यूएसए और ईस्ट फ्रंट आएगा तो ईस्ट होगा हमारे यहाँ यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। लेकिन दोनों के बीच में टेंशन्स थी। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न पावर्स थी वो क्या चाहती थी, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था इसके बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी और जो वेस्टर्न पावर्स थी वो इसके टोटली अगेंस्ट में थी। आफ्टर द रेवोल्यूशन वो इसके अगेंस्ट में थी।
लेकिन जो कोल्ड वॉर की बिगिनिंग हुई तब रशिया ने क्या किया, पीस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रशिया के पास कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और यूएसए क्या चाहता था, जो यूएसए था वो बिल्कुल अगेंस्ट था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से। तो अब दोनों के बीच में पीस को मेंटेन करने के लिए रशिया ने क्या किया, सभी के सभी पावर होल्डर्स को एक सिक्योरिटी सिस्टम के अंडर लाना चाहा और उस सिक्योरिटी सिस्टम्स का नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या है, जो अब यूनाइटेड नेशंस है उसी का हम कह सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशन है वो सक्सेसर है लीग ऑफ नेशंस का, यानी जो लीग ऑफ नेशंस से ही बना हुआ है हमारा, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया था तो इसलिए बाद में 1945 के बाद हमारा यूनाइटेड नेशंस बना है। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने लीग ऑफ नेशंस के अंदर सभी पावर होल्डर्स को रखा ताकि एक सिक्योरिटी सिस्टम को होल्ड किया जा सके, ताकि पीस मेंटेन किया जा सके। इन द अर्ली ईयर्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अर्ली ईयर्स थे, उसमें रशिया ने क्या किया, वेस्टर्न पावर्स की जो पॉलिसी थी अपीजमेंट की जर्मनी के टुवर्ड्स, उसको अगेंस्ट था रशिया उसके। यूएसए किसके अगेंस्ट था, यूएसए अगेंस्ट था उसके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की। जब रशिया किसके अगेंस्ट था, रशिया था उसकी जो पॉलिसी थी अपीजमेंट की, यानी कि जो यूएसए जर्मनी को फेवर कर रहा था और जर्मनी के जो मूव्स थे उसको इग्नोर कर रहा था। जब जर्मनी अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा था, एनेक्स कर रहा था अपने नेबरिंग स्टेट्स को, तो रशिया उसके अगेंस्ट था। लेकिन यूएसए क्या है, यूएसए ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को अडॉप्ट कर रखा था, तो इससे रशिया हेट कर रहा था यूएसए को। तो ऐसे ही स्लोली और ग्रेजुअली दोनों के बीच में मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा था। जो सीड्स थी कोल्ड वॉर की वो इसी टाइम से जर्मिनेट मतलब कि कोल्ड वॉर की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से उन्हें स्टार्ट हुई। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया, मिसट्रस्ट हो गया। लेकिन अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने अमेरिका का ही साथ दिया। एक साइड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम देखें तो जर्मनी था, जबकि जो सेकेंड साइड थी उसमें रशिया और यूएसए दोनों मिलकर आए हुए थे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो कोऑर्डिनेशन था वो उनमें नहीं हो पाया, और अब भी जो डिस्ट्रस्ट था दोनों के बीच में, यूएसए के भी और यूएसएसआर के भी, इनके बीच में डिस्ट्रस्ट रहा, जो बाद में कोल्ड वॉर में टर्न हो गया था। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब जर्मनी ने अटैक किया किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, तो रशिया की हेल्प करने के लिए वहाँ अमेरिका टाइम से नहीं आ पाया। यहाँ दे रखा है कि जो एंग्लो अमेरिकन है वो डिले हो गए सेकेंड फ्रंट को ओपन करने के लिए, रशिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रशिया के मन में क्या हुआ कि रशिया, मिसट्रस्ट तो इनमें ऑलरेडी पहले से ही था, तो रशिया ने क्या सोचा कि अमेरिका मेरी हेल्प करना चाहता ही नहीं है। ऑल्सो अमेरिका ने क्या किया, जब मैन्युफैक्चरिंग करी एटम बम की तो वो रशिया को नहीं बताया, और कोल्ड वॉर के टू अपोजिट कंडीशंस इवॉल्व हो गई। एक साइड अमेरिका क्या चाहता था, पूरे वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाना चाहता था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जहाँ प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाती कि जो काम आपको करना है आप वही करो। तो अमेरिका क्या चाहता था, स्टेबिलिटी लाना चाहता था सबके बीच में। लेकिन वहीं सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, सोवियत यूनियन चाहता था कि जो जर्मनी है इसको पार्टीशन कर दो इसका, और एज अ बफर जोन इसको यूज़ कर लो तुम, वेस्ट मत, यहाँ यूएसए ले लेगा आधा, और जो हाफ जो जर्मनी है, जो ईस्टर्न जर्मनी है, उसको कौन ले लेगा, ईस्टर्न यूरोप ले लेगा। क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोप है वो भी किसके फेवर में था, यूएसएसआर के या सोवियत यूनियन के ही फेवर में था वो। फाइनल टर्निंग पॉइंट कब आया, जब सोवियत यूनियन ने मना कर दिया किसको, ब्लैक सी के को ओपन करने से, और डेन्यूब रिवर है जो उसको ओपन करने से मना कर दिया। क्यों, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने ये ओपन की तो अमेरिका एक्सपैंड करेगा अपनी टेरिटरीज़ को, और अमेरिका कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, ईस्टर्न यूरोप में। और ईस्टर्न यूरोप किसकी साइड था, सोवियत यूनियन की साइड था। तो अब सोवियत यूनियन ने क्या किया, इस ब्लैक सी को और डेन्यूब रिवर को खोलने से मना कर दिया। तो फिर से दोबारा से टेंशन आ गई दोनों के बीच में। तो 1946 में विंस्टन चर्चिल, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक स्पीच दी, उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो सोवियत यूनियन ये तो अपनी हेजेमनी को क्रिएट कर रहा है यहाँ, और हमें इसका जवाब देना पड़ेगा कैसे, ओनली बाय लैंग्वेज ऑफ फोर्स। इससे क्या हो गई, हमारे कोल्ड वॉर की बिगिनिंग हो गई। यहाँ कुछ रीजंस मेंशन कर रखे हैं कि कोल्ड वॉर की बिगिनिंग के रीजंस क्या थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रीजंस क्या थे, कॉजेज़ क्या थे, बैकग्राउंड क्या था कोल्ड वॉर का, तो वो सब यहाँ से लिखा जाएगा। बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे हमें यहाँ बोल रखा है कि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उसका रिजल्ट क्या था। सबसे पहले उसका रीज़न था कि दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल इनकॉम्पेबिलिटी थी। वो कैसे थी, क्योंकि यूएसए फेवर कर रहा था कैपिटलिज्म को, जबकि जो यूएसएसआर था या सोवियत यूनियन था वो फेवर कर रहा था कम्युनिज्म को। और क्या बता रखा है हमें यहाँ कि दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट होने के बाद क्या हुआ, उन दोनों में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। अब सोवियत सस्पिशियस था किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। क्यों, क्योंकि जब से उन्होंने बोल्शेविक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है, तो उसमें रशिया जो अमेरिका के और जो रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो ख़राब हो रहे थे।
जो सोवियत यूनियन था वो सस्पिशियस था अमेरिका को लेकर। क्यों? क्योंकि पास्ट इंसिडेंसेस को ही देखते हुए क्या हो रहा था, दोनों के बीच में रिलेशंस ख़राब थे। 1933 से तक उनके बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप हो ही नहीं पाया। और क्या हुआ, जब स्टार्ट हुआ क्या, उसने यूएसए ने स्टार्ट किया मनहट्टन प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया उसने, रशिया को इन्वॉल्व नहीं किया जिसमें वो एटम बॉम्ब को बना रहा था। तो जब यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया रशिया को उसमें इन्वॉल्व होने से, तो इससे भी दोनों में क्या हुआ, मिसट्रस्ट डेवलप हो गया। और बता रखा है यहाँ की जो एलाइड पावर्स थी वो क्या हो गई, जो सेकंड गेट था, सेकंड फ्रंट था, उसको डिले मतलब लेट हो गई वहाँ उसको ओपन करने के लिए। जर्मनी ने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर। रशिया पार्ट था यूएसएसआर का ही, और जब जर्मनी ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया तो जो अमेरिका को वहाँ हेल्प लेके आना चाहिए था यूएसए को, वो उसमें डिले हो गया। तो इससे भी दोनों में सस्पिशन क्रिएट हो गया। सेकेंडली अगर हम देखें तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उनकी रेस थी, किसकी रेस थी, दोनों सुपर पावर्स की, जो एटम बॉम्ब्स बनाने में जो रेस थी उससे भी उनके जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंड हो गई, यानी उससे भी उनके रिलेशनशिप ख़राब हो गए। दोनों क्या कर रहे थे, अपने अपने एटम बॉम्ब्स को, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने में लगे हुए थे। और क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत रशिया है उसने क्या कर दिया, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो एक थ्रेट बन के आई वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर। वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ है यूएसए वगैरह, तो यूएसए और यूएसए के जो एलाइज थे उनके अगेंस्ट में जो यूएसएसआर था उसने क्या कर दिया, अपनी जो उसकी न्यूक्लियर वेपन्स थी, मिलिट्री थी, उसको उसने भी एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिकन्स ने क्या किया, अमेरिकन्स ने अपने बॉम्ब बनाने स्टार्ट कर दिया, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और अदर डेडली वेपन्स। और जब वो बनाते थे तो उन्होंने रशिया को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। तो पूरा वर्ल्ड क्या हो गया था, 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो गया था, ईस्टर्न में यूएसएसआर या सोवियत यूनियन और वेस्टर्न में यूएसए। अब क्या हुआ, लास्टली दोनों के बीच में क्या हो गई थी, बार बार जो रशिया वो अपनी वीटो पावर को यूज़ कर रहा था। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा वीटो पावर क्या होता है, नेगेटिव पावर, जो वो 5 हमारे जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है परमानेंट, उनको मिली जाती है, उनको दी जाती है। तो जब रशिया बार बार उसको यूज़ कर रहा था तो उससे यूएसए क्या होता है, यूएसए उससे इरिटेट हो रहा था। अब जो रशिया यूएसए वो क्या बोलता है कि इसने क्यों किया है, ताकि जो वर्ल्ड है वो कैपिटलिस्ट लाइन में रिकन्स्ट्रक्ट ना हो, इसलिए रशिया इसे यूज़ कर रहा है। जबकि सोवियत यूनियन है वो इसके टोटली अगेंस्ट था कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, मैं इसके लिए क्यों करूँगा। और इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब हो गए, यानी उनके रिलेशंस काफ़ी, जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था 1917 में, तभी से उनके रिलेशन ऐसे स्पॉइल होने स्टार्ट हो गए थे। और कोल्ड वॉर कंटिन्यू रहा था 1991 तक, तब से उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। मतलब दोनों अगेंस्ट थे एक दूसरे के, लेकिन फिर भी दे वर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वेपन्स अगेंस्ट देम। क्यों यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस था उनके बीच में कि जो इफ़ेक्ट होगा उनके न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने का वो काफ़ी इतना हैवी होगा कि कोई भी कंट्री बेयर नहीं कर पाएगी उसे।